फिर भी हम चिंता करते हैं। देखो, इसलिए चिंता पर कोई विषय 2 मिनट का श्रवण करेंगे। तो गुरुवाणी में एक जगह स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि चिंता ऐसी डाकनी और काट कले जो खा, चिंता ऐसी डाकनी के काट कले जो खा, और वेद विचारो क्या करे कि कब तक दवा लगा। चाह गई चिंता गई और मनवा वे परवा, जिनको कजुना चाहिए वो ही शहंशाह। अन्न पानी का सोच क्या और सबको दे करता, रामचरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। मुर्दे को भी देते हैं कपड़ा अग्नि पानी आग। परमात्मा मुर्दे को भी जब कपड़ा पानी और आग दे देता है। जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाव। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मुर्दे को भी अग्नि कपड़ा और पानी मिल जाता है तो जीवित नर क्यों चिंता करता है? इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा क्यों चिंता करते हो? अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करता, वो परब्रह्म परमात्मा सबको दे रहा है, फिर भी हम लोग चिंता करे जा रहे हैं। क्या क्या दे रहा है? अन्न पानी का सोच क्या, माने अन्न और पानी दोनों वस्तु परमात्मा हमें देता है, फिर भी हमें चिंता है। कब की? कल क्या होगा, इसकी चिंता है? कल क्या होगा महाराज, कल क्या होगा? कल तो महाराज किसको पता है कल क्या होगा? अरे आज क्या होगा ये नहीं पता है हमको, तो कल किसे पता है? फिर भी महाराज देखो इंसान कल की चिंता में बैठा है। जीवित नर चिंता करे ताका बड़ा अभाव। ऐसा अभागा व्यक्ति, कहते हैं एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावना प्रकट हो गई, वैराग्य हो गया उसे। और वैराग्य माने सब कुछ छोड़ देना, वैराग्य माने कि वैभव में जिंदगी नहीं जीना, वैराग्य माने वासनाओं में मन नहीं डूबना, वैराग्य माने विषयों में मन नहीं जाए, रसना में मन नहीं जाए, वो वैराग्य। संसार का कोई भी साधन से भी अच्छा नहीं लगे उसे कहते हैं वैराग्य। तब राजा के ने विचार किया मैं करूं क्या इस कन्या का, इसीलिए सोचा इसका विवाह कर देता। क्या सोचा? अब विवाह कैसे करें हमारा, वो खुद ही वैरागी है, लड़की की भावना कैसे हो गई महाराज, वैरागी आ गया, संसार अच्छा नहीं लगता, तो अब ऐसे इंसान से विवाह करें कि वो खुद वैरागी हो। तो कहते किसी महात्मा को ढूंढ करके और अपनी कन्या का राजा ने उससे विवाह कर दिया। महात्मा से विवाह हो गया और महाराज कहते वो कन्या महात्मा के आश्रम में आकर के और उस महात्मा की सेवा करने लगी। अगले दिन सवेरे उठ करके और महाराज आश्रम में कुटिया का को साफ कर रही थी, तो अचानक एक डिब्बा मिला। कन्या ने पूछा महाराज डिब्बे में क्या है? तो महात्मा ने क्या कहा कि सुनो देवी, इसके अंदर सूखी 2 रोटी है। क्या कहा? इन्हें उठा करके रख दो, कल काम आएंगी। क्या कहा? इन्हें उठा करके रख दो, कल काम आएंगी। देखो, तब वो कन्या मुस्कुराई और मुस्कुरा करके उसने महात्मा को कहा महाराज आप कल की चिंता करते हो, आज का पता नहीं और
कल ये रोटी हमारे काम आएंगे। उस कन्या के अंदर साधारण वैराग्य नहीं था। उसने कहा महाराज मैं अपना राजपाट सब वैभव छोड़ करके आ गई, अगर मैं भी कल की चिंता करती तो मैं यहाँ नहीं होती आज। स्वयं शरीर का पता नहीं और आप ये 2 रोटी जो सूखी है उनके लिए कह रहे हैं कि कल के लिए काम आएंगे महाराज। महात्मा समझ गए कि इसके अंदर तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए महाराज को आज ज्ञान हुआ है। आज मानो गुरु के रूप में वो कन्या ने आज महाराज को जवाब दिया। और जवाब देकर के आज, इसीलिए सच्चा भगत तो वही है जो कल की चिंता नहीं करता। जिसे भगवान पर विश्वास नहीं होता है ना, वो कल की चिंता करता है। ध्यान रखना, हम तो नहीं करते कल की चिंता, कल क्या होगा। किसी ने कहा महाराज कल भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अरे अच्छा है भोजन नहीं मिलेगा तो कल भगवान का भजन करेंगे क्या? भोजन क्यों नहीं देगा? इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा अन्न पानी का सोच क्या सबको दे करता, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। वही दुख पाता है जिसे परमात्मा पर विश्वास नहीं होता। ध्यान रखें, अगर परमात्मा पर विश्वास है तो हमारा परमात्मा कहते हैं कि हमें भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं है। माता की ध्यान, इसीलिए हम चिंता क्यों करें? चिंता करने वाला तो चिता की तरफ जाता है और चिंतन करने वाला परमात्मा की तरफ जाता है, परमात्मा की तरफ जाता है। इसीलिए हम चिंता नहीं करें। कोई चिंता तो ऐसी डाकनी है कि चिंता ऐसी डाकनी, अरे राम जी बड़ी चिंता है, बेटे का विवाह कैसे होगा, दुकान कैसे चलेगी, हैं परिवार अच्छा कैसे चलेगा, बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, घर में अच्छी भाव आएगी। कितनी चिंता है महाराज। और चिंता करते करते महाराज कब हार्ट पंपिंग करने लगा स्पीड में, और कब हार्ट पंपिंग करते करते हार्ट फेल हो गया। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहे चिंता ऐसी डाकनी, ये जो डाकनी है महाराज, और ये कहाँ जाकर के बैठती है? ये अटैक क्यों आता है? ये डाकनी आकर बैठती है क्या? चिंता ऐसी डमकनी और काटे कलेजो खाए। हाय कलेजे में ऐसा लग रहा है कोई बैठ गया वहां पर। हाय चिंता महाराज। उस परमात्मा पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए। और वेद विचारो क्या करे और कब तक दवा लगा। बोलिए राम जी महाराज की जय। इसीलिए चिंता नहीं करें, चिंतन करें। यही आज का विषय है।